गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइस। बच्चे कमेंट करके कह रहे थे सर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाइए, तो आज हमने वीडियो बनाया है आपके टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस पे। बच्चों आप लोग जानते होंगे वॉइस के बारे में कुछ जानकारी होगी। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा अंत तक देखिए ताकि वॉइस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और बच्चों यह वीडियो कई पार्ट में बनेगी क्योंकि वॉइस का जो एरिया है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए एक पार्ट में संभव नहीं है। इस वीडियो में वॉइस से संबंधित आपको सामान्य जानकारी बता दे रहे हैं। अगली वीडियो में वॉइस से रिलेटेड एग्जाम्पल और फार्मूला बताएंगे। तो बच्चों जो वॉइस है, वॉइस को हिंदी में वाचिक कहते हैं। वॉइस को हिंदी में वाचिक कहते हैं। यह अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको हिंदी में जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, हिंदी के व्याकरण में भी लाभप्रद होगा। इसलिए बच्चों वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा अंत तक देखिए। वॉइस होता है वाच्य। यह दो प्रकार का होता है। पहला है एक्टिव वॉइस, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में कृत प्रधान होता है। कृत का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह प्रधान होता है, अर्थात सब्जेक्ट की कर्ता की भूमिका होती है। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है और उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब बच्चों हमें ये देखना है कि कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कितनों का नहीं बनेगा। तो हम लोग टोटल जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। दिख रहा होगा यहाँ तक, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार है पास्ट टेंस और तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। बच्चों प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके 4 भेद हैं। यहाँ हम एरो के निशान से बता रहे हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और इसका लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है, उसी तरह से पास्ट टेंस भी हमारा 4 प्रकार का है। पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के भी 4 भेद हो गए। सेम यही भेद हैं, यही टाइप्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और लास्ट और तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट, हमारे पेन को देखिएगा, पेन हमारी कहाँ जा रही है, कैसे एरो पे जा रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा और अंतिम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से बच्चों मिला करके प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए, पास्ट के 4 प्रकार हो गए और फ्यूचर के भी 4 प्रकार हो गए। कुल मिला करके हमारे 12 टेंस हो गए। यहाँ आपको दिख रहा होगा कुल मिला करके 12 टेंस हो गए। अब इन 12 टेंसों का क्या नाम होगा आप लोग यहाँ समझ लिए होंगे। अगर टेंस के बारे में आपको कोई जानकारी की कमी है, किसी जानकारी की कमी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम टेंस के ऊपर वीडियो बनाए देंगे। अगर टेंस आपको आ रहा है तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं। इन 12 टेंसों में से
सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। बच्चों लोग कहते हैं कि पैसिव वॉइस बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन हम कह रहे हैं एकदम नहीं कठिन है। बस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर पहली वीडियो मिस कर दिए तो फिर आगे की वीडियो में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को मिस मत करिए, स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। 12 टोटल टेंस है, 12 टेंस में से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। बच्चों यहाँ देख रहे हैं 8 टेंस लिखा हुआ है, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो अगर हम इन 8 टेंसों का नाम गिनाते हैं तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए जिस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा उसका नाम बता देते हैं। तो 12 में से 8 का बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। किसका नहीं बनता है? किसका नहीं बनता है? यहां दिख रहा है किसका नहीं बनता है। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान से सुनिए। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा चौथा कौन है? तीसरा में होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों यहां देखिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तीसरा हो गया। और चौथा और आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बच्चों दिख रहा है आपको। तो कुल मिला करके, टोटल मिला करके 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब पैसिव वॉइस जिनका बनता है कैसे बनता है वो चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल बता करके उसका पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम इट्स a mango. Ram eats a mango every day. Every day. Ram eats a mango every day. इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है? ये जो हमारा एग्जाम्पल है बच्चों यह एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या दिया है? तो जो राम है यह हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता। इट्स हमारा वर्ब है। अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। और एवरी डे जो होता है यह हमारा अदर्स हो जाता है, यह आपका सब्जेक्ट है। इस फार्मूला में हम क्या देख रहे हैं ट्रांसलेशन में? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वर्ब लिखा गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है, इसके बाद अदर लिखा गया है। यानी कि स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस का? स्ट्रक्चर, संरचना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बच्चों अब हम आप लोगों को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान सा मेथड है। देखिएगा पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसका फार्मूला क्या है। हम आपको बताए हैं कि 8 टेंस का बनेगा। 8 टेंस में एक ही फार्मूला लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। ध्यान से बिल्कुल देखिए, मन लगा करके अंत तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद होता है अदर्स, और अंत में होता है बाय सब्जेक्ट। यही फार्मूला है बच्चों, यही फार्मूला हमें 12 टेंस में लगाना है। अलग से कोई फार्मूला नहीं है, बस
हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते रहेंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहेंगे, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। अब किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये जो हम टेंस लिए हैं, हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। पैसिव वॉइस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ, और इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ। कौन सा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, ये तो आप लोगों को जानकारी होगी, मालूम होगा। अब हम इसमें देखते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं फार्मूला के आधार पर। तो फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, यहां पर अ मैंगो। ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, अ मैंगो दिया है। तो सबसे पहले हम अ मैंगो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अ मैंगो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बच्चों हेल्पिंग वर्ब यहां देख रहे हैं 3 हेल्पिंग वर्ब है, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारा जो अ मैंगो है यह सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा। तो अ मैंगो इज। इसके बाद बच्चों वर्ब दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब ढूंढेंगे कहाँ है, वर्ब यहाँ पर है इट्स। इट्स का थर्ड फॉर्म बच्चों होता है ईटेन, EATEN, ईटेन इसका थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन। इसके बाद बच्चों क्या दिया है, अदर्स, अदर अन्य चीजें। तो अन्य चीजों में क्या है, एवरीडे, एवरीडे को लिखेंगे हम एवरीडे। और लास्ट में है बाई सब्जेक्ट, तो बाई को हम लिखेंगे, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम। तो राम को यहां हम लिख लेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। हो गया बच्चों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपका बन करके तैयार, कहीं कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। बस एक फार्मूला को याद कर लीजिए, आपका पूरा पैसिव वॉइस एक ही फार्मूला पर तैयार हो जाएगा। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की क्या होगी यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपको मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह बच्चों हमारा पैसिव वॉइस क्या हो गया, अ मैंगो इज ईटेन एवरी डे बाई राम। हमारा एक्टिव वॉइस क्या था, एक्टिव वॉइस यहाँ है राम एट्स अ मैंगो एवरी डे। इसका पैसिव वॉइस हमारा बन गया अ मैंगो इज ईटेन एवरी डे बाई राम। यही फार्मूला सभी टेंसों में लगाएंगे बच्चों। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बच्चों कमेंट कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को हम एक बार फिर से बना सकें, दूसरी वीडियो बना सकें। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।